और अब बात करते हैं यूपी सरकार के बजट की। योगी सरकार ने साल 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी विधानसभा में बजट पेश करते हुए इसे यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया। योगी सरकार ने इस बार 6,15,518 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया। बजट में किसान कल्याण, महिला उत्थान, बाल कल्याण और जॉब क्रिएशन पर खासा फोकस दिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि बजट अगले 5 साल के विकास का लक्ष्य दिखा रहा है। कुशल वित्तीय प्रबंधन के तहत यह हमारा इस बजट के बाद भी 3.96% ही रहेगा। हम 4% से भी कम पर आज भी है। बजट का दायरा बढ़ा, प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम हुए, निवेश की नई नई संभावनाओं को हम लोगों ने नई पॉलिसी के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया। ये प्रदेश की कुशल वित्तीय प्रबंधन का एक नमूना है। आज विधानसभा में उत्तर प्रदेश का 2022-23 का बजट प्रस्तुत हुआ है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को, अपने अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। योगी सरकार 2.0 बजट की खास बातें क्या रही, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष यादव। देखिए, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश किया गया है और ये लगभग 6,15,000 करोड़ का बड़ा बजट है। अब तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बजट आज पेश किया गया। सुरेश खन्ना जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट भाषण को पढ़ाया। जो खास इंतजाम किए हैं, संकल्प पत्र में वायदे किए थे योगी सरकार ने, उन वायदों में से 130 लगभग वायदे थे, उन वायदों में से 97 वायदे पूरा करने की कोशिश इस बजट के जरिए योगी सरकार ने की है। 44 वायदे ऐसे थे जो पहली बार किए गए थे और उनको भी इस फेहरिस्त में शामिल किया गया है। जो प्रमुख बजट में बंदोबस्त किए गए हैं उसमें लघु सिंचाई योजना के लिए 1,000 करोड़ का बंदोबस्त किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत टॉपर छात्राओं को लैपटॉप बांटे जाएंगे। मिशन शक्ति जो कि महिलाओं के हक के लिए कई विभागों की योजना है, उसके लिए बजट में बंदोबस्त किया गया है। 20 करोड़ रुपए बजट का आवंटन किया गया है। 5 साल में 2 करोड़ फ़ोन और लैपटॉप बांटेगी सरकार। बीती सरकार के आखिरी दौर में इस योजना की शुरुआत हुई थी और अब इसे लगातार जारी रखिएगा, क्योंकि लगातार टेक्नोलॉजी की ओर युवाओं का रुख बढ़ रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। युवाओं के लिहाज से, बेरोजगारों के लिहाज से एक बड़ा कदम इस बजट के जरिए उठाने की कोशिश और प्रतिबद्धता योगी सरकार जताती हुई नजर आई है। चूंकि बेरोजगारी के मसले पर विपक्ष सरकार पर निशाना साधा है, तो ऐसे में इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कुल मिलाकर हर वर्ग को छूने की कोशिश इस बजट में साफ नजर आती है। महिलाएं, किसान, युवा और हर तबके, मजदूर वर्ग, इन सबको छूने की कोशिश योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में साफ दिखाई दी। पीएम मोदी ने हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए परिवारवाद पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि जब एक परिवार को समर्पित पार्टियां जब सत्ता में आती हैं तो उस परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। रैली में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है